तो चलिए आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 में 2 में। इससे पहले 108 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पहला 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभिनव भारत समाज के संस्थापक थे? क्या क्वेश्चन? अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत समाज के संस्थापक जो है वह विनायक दामोदर सावरकर थे। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर थे। कौन थे? सावरकर थे। टाइगर ऑफ मैसूर क्या है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? वह कौन जाना जाता है? कौन सी व्यक्ति का जो है टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जो है कौन से व्यक्ति को जाना जाता है? तो वह टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत का पहला कमांडर इन चीफ कौन था? भारत का पहला कमांडर ऑफ चीफ जो है वह कौन था? तो वह जो है भारत का कमांडर ऑफ चीफ जो है जनरल के एस करियप्पा थे। कौन थे? जनरल के एस करियप्पा थे। कौन थे? करियप्पा थे। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जो है वह किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का अवधारणा जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार थे? तो वह जिम्मेदार कौन व्यक्ति थे? तो वह डायर थे। कौन थे? डायर थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? यह नारा जो है आपको बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। किसने दिए थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। आगे का क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? आज़ाद हिंद सिंगापुरी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? सिंगापुरी में जो है आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना की गई थी। आगे का क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जो है उसका संस्थापक थे। आगे का क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह कौन से आंदोलन के नेता थे? तो वह जो है कौन से आंदोलन के नेता थे? तो बारदोली थे। किसके? बारदोली सत्याग्रह के थे। यानी ब से वल्लभ और ब से बारदोली सत्याग्रह से वो संबंधित थे। ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? ताशकंद मानी जो ताश खेलेगा उसका घर उजड़ जाएगा, किस्त पर किस्त चलने लगेगा, इसलिए याद रखना। तो ताशकंद की बात करता है, ताशकंद कहाँ किस शहर में स्थित है? तो ताशकंद जो है आपको उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में है। आगे का क्वेश्चन है, कौन सा देश अभी भी राजा द्वारा शासित चल रहा है? यानी वहाँ पर राजा का शासन अभी भी जो है कौन सा देश है जो वहाँ पर चल रहा है? वह देश का नाम है सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब में भी अभी तक जो है राजा जैसे पहले शासन चलता था वैसा ही शासन वहाँ का अभी भी चल रहा है। आगे का क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो डायड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायड कहते हैं। अब है थाईलैंड की मुद्रा जो है क्या है? थाईलैंड की मुद्रा है। तो थाईलैंड की जो मुद्रा है वह क्या है? तो वट है। क्या है? वट है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? वट है। अब है, विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर, विश्व का जो है बसा हुआ सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो दशमिक है। कौन सा है? दशमिक है। अब है, जैन और अवेस्ता क्या है? जैन और अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? यानी जैन और अवेस्ता निम्नलिखित में से जो है किसकी पवित्र पुस्तक है? यानी पारसी, जैन, यहूदी या बौद्ध का। तो यह जो है आपका जो है पारसी धर्म का जो है
से संबंधित पवित्र पुस्तक है। अब है रोने की दीवार। किसकी दीवार? रोने की दीवार यानी बेलिंग वॉल। क्या है? बेलिंग वॉल जो स्थित है वह कहाँ स्थित है? बेलिंग वॉल वह आपको जेरूसलम में कहाँ पर है? जेरूसलम में कहाँ पर है? जेरूसलम में है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, तो इसमें जो क्वेश्चन है अपवाह तंत्र। क्या है? अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले, अपवाह तंत्र का जो निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? क्या है? फिर से सुनिए। अपवाह क्या है? अपवाह तंत्र का निर्माण जो है सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो अपवाह शब्दों का सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपवाह शब्द का जो है वह क्या किया था? प्रयोग किया था। तब आगे आप बात करेंगे 26 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन है चीन। क्या है? चीन की ग्रेट वॉल। चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार। चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? तो चीन की महान दीवार का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो वह जो है शी हुआंगती ने किया था। किसने किया था? शी हुआंगती ने उसका निर्माण किया था। आगे का क्वेश्चन है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना जो हुआ था वह आपको 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में बांग्लादेश की जो है स्थापना किया गया था। ठीक है। अब क्वेश्चन है वाटर। क्या है? वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू जो है वह कहाँ स्थित है? तो वाटरलू जो है बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। वाटरलू कहाँ पर है? तो वह बेल्जियम में है। वह से वाटर, वह से बेल्जियम। अब है लेडी। क्या है? लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लॉडी विद द लैंप जो है किसे आपको कहा जाता है? तो लॉडी विद द लैंप के नाम से जो है आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। किसको जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जाना जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो क्या कहते हैं। आगे का क्वेश्चन है यूनाइटेड। क्या है? यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड किंगडम एक उत्तम उदाहरण है। और वह जो है किसका उदाहरण है? संवैधानिक राजतंत्र का। किसका उदाहरण है? संवैधानिक राजतंत्र का है। अब है असंभव। क्या है? असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। असंभव जो होता है, असंभव किसके होता है? ये मूर्खों के शब्दकोश में होता है। और यह कथन किसका था? यह कथन जो है नेपोलियन का था। किसका था? नेपोलियन हमेशा कहा करता था असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यह कथन किसका था? तो यह नेपोलियन का था। क्वेश्चन अमेरिका का खोज किसने किया है? तो अमेरिका का खोज जो है वह कोलंबस ने किया है। किसने किया है? कोलंबस ने किया है। 1448 ईस्वी में 1448 ईस्वी में कितने कैंप ऑफ गुड होम की खोज हुआ था? किसने कैंप ऑफ गुड होम की खोज की? यानी 1448 ईस्वी में कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कैंप ऑफ गुड होम की खोज की थी? वह व्यक्ति का नाम है बार्थोलोम्यू डायस। क्या है? बार्थोलोम्यू डायस है। बार्थोलोम्यू डायस है। क्या है? तो डायस है। अब क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध है? द्वितीय विश्व युद्ध है। कौन सी विश्व युद्ध है? द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह शुरू हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। अब पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? पहला परमाणु बम जो है कहाँ पर गिराया गया था? तो वह बम जो है पहली बार आपको हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। अब क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा। क्या है? मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो वह जो है चित्रित किया गया था आपको किसके द्वारा? तो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। किसके द्वारा?
लियोनार्डो दा विंची के द्वारा क्या क्या था, प्रकृति के और लौटो, प्रकृति के और लौटो यह आह्वान किसने कहा था। यह बात जो है आप रूसो ने कहा था। किसने कहा था, रूसो ने इस बात को कहा था, जो प्रकृति के और लौटो, किसके और लौटो, प्रकृति के और लौटना है। चलिए अब जो है हिस्ट्री खत्म हो गया, अब हम लोग आए हैं राजनीतिक शास्त्र में आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में आए हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, जहाँ कानून नहीं है वहाँ का स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था। यह बात जो है आपको जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह जो है आपको अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने। पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, सबसे पहली बार पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शब्द किसके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था, तो वह अरस्तु के द्वारा किया गया था। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है, तो वह सर्वोच्च कानून जो है वह भारतीय संविधान है। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर के लिए आप लोग तैयार रहिए, फिर अगले लेक्चर आपको आता रहेगा इसी प्रकार से। और इसे सेव लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।